जय हिंद। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चालू किया था, तभी मैंने सबको बोला था कि इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप सब लोगों ने रिसाइट कर लिए है, ऐसा मैं कंसिडर करके चलता हूँ। अब नेक्स्ट बात जो आपको रिसाइट करनी है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको आपको कर ही लेना होगा। दैट इज टेबल, वैल्यूज का टेबल। कैसे होगा, लेट अस सी। सिंपल सा इसको कैसे याद करना, ये ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये फेमस ट्रिक है, साइन कॉस टैन, और साइन का जो अपोजिट है वो लास्ट में लिखा जाता है बहुत जगह पे, बट हम यहाँ पे ऐसे करेंगे अभी। अपोजिट, साइन का अपोजिट यहाँ पे, फिर कॉस का अपोजिट यहाँ पे, और टैन का अपोजिट लास्ट में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है। ऊपर नीचे भी हुआ तो कोई वैल्यू, कोई इतना इफेक्ट होता नहीं उसमें। ओके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी वैल्यूज कैसे लिखनी है उसके बारे में बात करें। देखिए, एवरी साइन रेशियो एज वैल्यू फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये आपको याद करने 5 है। ये बहुत सारे लोग एक मिस कर देते हैं, तो प्लीज़ ये थोड़ा सा आपको ये भी आप ये पता होना चाहिए। ये बेसिक में नहीं पता है तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करना है भाई, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। सो व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, कि आपको यहाँ पे 0 लिखना है, फिर यहाँ पे आपको 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है। ये प्रैक्टिस आप करोगे तब आएगा, नहीं तो देख लिया यार वो आपने पा गए, तालियां बजा दी, निकल गए, नहीं होगा, नहीं होगा। ये हमने भी किया था, तो हमने भी इसकी बहुत बार प्रैक्टिस की थी, तभी ये जम रहा था। हमको टाइम लगा देते थे, 1 मिनट बनून दाखो, तब हम करते थे। तुमको अगर झूठ लग रहा होगा, हम मेरे टीचर इधर पास में देखा, दिन बुला के लाऊंगा। हमने अलजेब्रा के कितने पेपर, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए थे, 24, और ज्योमेट्री के 17। 75 मार्क्स के पेपर रहते थे। 24 पेपर अलजेब्रा, 17 पेपर ज्योमेट्री। 200 पेजेस की रफ नोटबुक होती थी, बहुत बड़ी, 10 रुपये मिलती थी उस टाइम, काले पेजेस होते थे, उस पर लिखते थे हम 2 रुपये की पेन से। 24, 17, तुम इतना करोगे, 75 मार्क्स का, तुमको 40 मार्क्स का पेपर लिखते लिखते तुम्हारी जान पे आ जाती भाई। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझो कि फिर कोई बोल रहा है सर, नहीं। वाई आई एम टेलिंग दिस, कि बहुत सारे लोग निग्लिजिबल कुछ भी नहीं कर रहे, निग्लिजिबल वर्क कर रहे। निग्लिजिबल क्या, वीडियो देख लेते हैं, सर को पैसे दे देने, सर पैसे कमा रहे हैं, हमारा चल रहा है, हमारे पेरेंट्स के पैसे जा रहे हैं। मैं संताप में बहुत हुआ आज, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं कर रहे। क्या तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है, मैंने टेस्ट डाल रहा हूँ, मैं डाल दिया, बस हो गया, टेस्ट आ गई, 4-5 लोगों ने सॉल्व कर दी, बाकी लोग मजा मार रहे हैं। यस सर, ओके, आई विल डू इट सर। कहाँ पे है टेस्ट भाई तुम्हारी, किधर है टेस्ट, दिखाओ मुझे, नाम बोलो मैं रिकॉर्ड के साथ, लेट इट भी, जाने दो। बट ये अभी नहीं, ये मेरे को थोड़ा सा इसमें से रिकामा होने दो, ये वीडियो खत्म हो जाएगी, हमारे सारा सिलेबस खत्म हो गया, फिर मैं आपके पीछे लगूंगा। सो ये 1 2 3 4 5 4 तक लिख लो, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। अब जो रिड्यूस होता है उसको रिड्यूस करो। पहली स्टेप 1 to 4 तक लिख लो, दूसरी स्टेप 4 से डिवाइड करो। रिड्यूस कैसे करते हैं, 0/4 0 आ जाएगा, 1/4 को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ये 2 के टेबल में थे, 2 1 2, 2 2 4। देखो मिडल वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रिड्यूस होता है, बाकी कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है। ये रिड्यूस हो गया, मिडल रिड्यूस हो गया, लास्ट वाला रिड्यूस हो गया। अभी जो जो मैंने रिड्यूस किए हैं उनका सर्कल मिटा देता हूं मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना होने, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनका स्क्वायर रूट निकालो, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे ये रिड्यूस फॉर्म है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1। अब कॉस के लिए लास्ट वाली जो वैल्यू फर्स्ट में आएगी, सेकेंड लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मिडल वाली मिडल में आएगी, इसकी सेकेंड वाली वैल्यू इसकी सेकेंड लास्ट में जाएगी, इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू इसकी लास्ट में जाएगी। अब tan के लिए इन दोनों का डिवीजन 0/1, 0/1 क्या आएगा भाई, 0 आ जाएगा, या 1/2 √2/2, तो ये 2 गेट कैंसिल, क्या आएगा 1/√3, 1/2 √3/2, 2 गेट कैंसिल, 1/√3 आ गया, 1/√2 1/√2, सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर, 1 आ जाएगा। यहाँ पे √3/2 डिवाइड बाय 1/2, ये क्या आ गया, 2 गेट कैंसिल, क्या आ जाएगा √3/1। यहाँ पे 1 लिखने की आदत डालो, √3
लिखोगे तो भी चलेगा, बट √3/1 लिखने की आदत डालो। यस। और 1/0, 1/0 नॉट डिफाइन होता है। कभी भी आप 0 से अगर किसी नंबर को डिफाइन करोगे तो ये नॉट डिफाइन है, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते क्या वैल्यू है, अभी तक किसी को पता नहीं है। अब रही बात कोसेक की, तो कोसेक तो इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मींस उल्टा करना। अब बताओ ये 0 था तो ये 0 के नीचे 1 था, 1/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। 0 था तो कोसेक क्या आएगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि रेसिप्रोकल है। यस, रेसिप्रोकल मींस उल्टा करके लिखना। ये 1/2 है तो कोसेक थीटा क्या आएगा, 2/1। ये 1/√2 दे क्या आ जाएगा, √2/1। ये √3/2 है तो क्या आ जाएगा, 2/√3। और ये 1 है तो क्या आएगा, 1/1 है तो ये क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हर एक के नीचे 1 होता है। अब जो आपने इसका कोसेक का लिखा उसका रिवर्स कर दो, जैसे साइन का रिवर्स वाला, देखो 1 इधर आ गया, फिर √2, फिर ऐसे ऐसे, देखो ये दोनों ऐसे गए। ऐसे ही कोसेक का अगर आप ऐसे जाओगे तो इसका लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा, सेक में 1, फिर ये 2/√2, √3, फिर ये √2/1, फिर ये 2/1 और ये नॉट डिफाइन। यस, क्योंकि ये 0 है और 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। अभी कॉट का करेंगे, कॉट इसका रेसिप्रोकल है टैन का, तो इसको उल्टा लिखते जाओ, बाकी कुछ नहीं करना है। और अगर आप रेसिप्रोकल भी करोगे तो भी आएगा 0/1, 0/1, ये 0/1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 क्या बनेगा, नॉट डिफाइन। उसके बाद tan का 1/√3 क्या आएगा, √3/1, 1 का 1 ही आएगा, ये 1/√3 आ जाएगा उल्टा। रेसिप्रोकल समझ में आता सबको भाई, घुमा के लिखो, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन एक्चुअली क्या था, 1/0 था, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स tan ऐसे लिखा है, कॉट ऐसे लिख दो। साइन ऐसे लिखा है तो कॉस उल्टा उसका आएगा, tan ऐसे लिखा है तो कॉट उसका आएगा, कोसेक ऐसे लिखा है तो सेक उसका उल्टा लिखते आ रहे हैं। प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसको 1 मिनट में लिखा जाना चाहिए, 1 मिनट में प्रैक्टिस इट। यहाँ तक हो गया। अभी ये टेबल आपको रिसेट करना है। अब आगे का पार्ट देखेंगे। अनदर वे, 3 ट्रायंगल ड्रॉ करो, याद करने पड़ेंगे ट्रायंगल, 30, 60, 90, 45, 45, 90, और एक इमेजिनरी ट्रायंगल जिसमें 2 एंगल 90 के रहेंगे, एक एंगल 0 रहेगा। अब साइड कैसे लिखने, 30 के सामने वाली साइड 1 है तो हाइपोटेन्यूज उसकी डबल लिखो, 2 लिख दिया। और 60 के सामने वाली साइड लिखो √3, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 1 का स्क्वायर करोगे और √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा भाई, 1 + 3 कितना आएगा, 4, और 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आंसर आएगा। ये भी सेटिस्फाई होता है। 45 के सामने वाली 1, तो ये भी 45 के सामने वाली 1 आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से कितना आएगा, 2, तो √2 उसका आंसर आएगा। और ये तो 0 के सामने वाली साइड 0 है, क्योंकि वो साइड ही 0 है तो एंगल इज 0, तो साइड भी 0 आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। 90 के सामने वाली 1 है, यहाँ पे भी 90 के सामने वाली 1 है। इमेजिनरी ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल कोई बन नहीं सकता, बट हमने स्टडी के लिए ले लिया। अब इसका यूज करना है वैल्यूज लिखने के लिए। कैसे लिखोगे, यू नो दैट कि साइन थीटा क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऐसे ही कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। यस, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ये आपके फॉर्मूले है क्या नहीं, ये 3 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले आपके, ठीक है। अब ये 6 फॉर्मूले कैसे यूज करना है, अभी साइन थीटा है, साइन 30 बोलेगा तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 ऑपोजिट, 30 के सामने क्या है, 1 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 2, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। साइन 60 बोले तो 60 के सामने ऑपोजिट साइड √3, हाइपोटेनियस 2, √3/2। साइन 90 बोला, 90 की तरह भाई 90, 90 ये 90 नहीं चलेगा हमें, 90 वाला ये ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, 1/1 क्या आया, 1 आया, करेक्ट है। ऐसे सबका आप कर सकते हो। साइन 45 वाला, 45 ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/√2। सिमिलरली अभी tan का देखते हैं, tan का क्या आएगा, tan 45 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 1/1, 1। tan 60, 60 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, √3/2, √3/1। यस,
60 बोला है तो ऑपोजिट एडजेसेंट उस फॉर्मूले के हिसाब से ये ट्रायंगल्स में देखना है और लिखना है। ओके, तो ये होगी ट्रायंगल्स की बात। अब आप बोलोगे सर फिर आगे का देखते हैं कल। यस, तो आज स्कूल पे भी जाना है हमें, 5 बजे तक रुकना है वहाँ पे, थोड़ा सा बंडल्स वगैरह बनाने, सबको भेजने, तो इसलिए सुबह में वीडियो बना रहा हूँ पीरियड से एडजस्ट करके। सो प्लीज़ कॉपरेट, हमारे पास टाइम है, हम इस चैप्टर को ठीक से ख़त्म करेंगे। ठीक से मीन बहुत प्यार से करेंगे। 27 से एग्जाम है, बहुत सारे दिन है हमारे पास, रिलैक्स में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम से भी पढ़ेंगे। सो बी विथ मी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बट ये आज काम खत्म कर देना। देखो रोज हमने थोड़ा थोड़ा पूरा खत्म कर दिया, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास सारे फॉर्मूले, सिर्फ अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कल कर लूँगा, कल 2-3 एग्जाम्पल, उसके बाद फिर सारे एग्जाम्पल्स ही रहेंगे। सो प्लीज़ बी विथ मी, डोंट टेक टेंशन, दिस चैप्टर इज वेरी ईजी। आई एम 100% श्योर दैट यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स वॉट एवर विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। होप वॉट एवर आई जस्ट टॉट यू, यू विल रिसाइट। आप इसका स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस जितनी होगी उतना आपका फ़ायदा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, आप पे कर रहे हो, प्लीज़ यार थोड़ा सा अपने माँ बाप का सोचो, वो आंखें बंद करके दे रहे हैं ना, धोखेधड़ी नहीं करनी, प्लीज़ धोखा मत दो उनको। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।